हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे आपको पता है कि चैप्टर नंबर 11 हमारे अतीत सेकंड का जो हम लोग चैप्टर लेके चुके हैं, आपका प्रारंभ कर चुके हैं। इमारत, किताबें और चित्र, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे आपके चित्र के बारे में कि चित्रकला कैसे विकसित हो रही थी या प्राचीन समय में चित्रकला की क्या स्थिति थी। इन सब के विषय में हम लोग जानेंगे और आपकी बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने घर पर जाकर सारे लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से उनको पढ़ेंगे और अब तक जितना भी सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं, आपने उन सबको बहुत अच्छे से आपका रिवीजन कर लिया होगा ताकि आपको चैप्टर में कोई भी किसी प्रकार की आपको समस्या ना आए और हर तरह से आपको चैप्टर समझ आना चाहिए। अगर आप चैप्टर को रिवीजन करते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर सिस्टम के माध्यम से या फिर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि आपका जितना डाउट्स हो आप हमसे आपका ज़रूर पूछिए। अगर कोई डाउट्स है तो बच्चों आप मुझसे बताइए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मरुत्स्वामी और लोहा स्तंभ। सबसे पहले आप देखिए चैप्टर नंबर 11 है, मैं आपको बता चुका हूँ धातु विज्ञान के विषय में भी सबसे पहले कि क्या स्थिति है, पूरी चीज़ें लोहा स्तंभ क्या होते हैं, ईंट और पत्थर की इमारतें वो आपका किस प्रकार बनती हैं, इन सब के विषय में हम लोग आपका जान चुके थे कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम लोगों ने सांची के स्तूप को भी बहुत अच्छे से देखा कि कब का वो आपका बना हुआ है, क्या उसकी स्थिति है। एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से इस अपने लेक्चर के माध्यम से देख चुके, हम इसको पढ़ चुके, हम इसको समझ चुके, ठीक है। और हम लोगों ने भीतरगांव का मंदिर भी आपका देख चुके थे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। भीतरगांव का मंदिर किस तरह से अब आपका बना हुआ है और बहुत सारे हमने महाबलीपुरम में लोग ने जो आपकी चीज़ें बनाई थी उनको हमने देखा, स्तूप के बारे में हम लोगों ने विषय में पढ़ा और बहुत सारी हमने जो आपके बौद्ध भिक्षुओं की जो आपकी गुफाएं थी और गुफाओं के विषय में हम लोगों ने आपकी बात की थी मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, इसको देखिएगा, सबसे पहले चित्रकला आपको मिलेगी। एक बार इस पेंटिंग को आप लोग बहुत आकर्षक रूप से देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ आपसे इसमें आपका पूछने वाला हूं कि आपको क्या चीज़ इस आपके पेंटिंग में आपको समझ आ रही है, किस तरह से आप इस पेंटिंग को समझते हैं और आपके मस्तिष्क में इस पेंटिंग को देखकर क्या विचार बन रहा है। थोड़ा सा एक बार आप जरूर देखिए और एक बार आप मुझे बताइए क्लियर है क्या चीज़ें हैं। थोड़ा इनको देख लें आप लोग अच्छे तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, चित्रकला पर हम लोग वो आपका बात करेंगे। तो चित्रकला में हम लोग आपका पहुंचते हैं। देखिए, चित्रकला, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि चित्रकला है क्या, आप किसको चित्रकला कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि चित्रकला क्या है, तो आप बच्चों किसको चित्रकला कहेंगे? आपकी दृष्टि में क्या है चित्रकला और क्यों हम लोग आपका चित्रकलाओं को पढ़ते हैं? इनसे हमारा क्या आपका बेनिफिट्स है और हमसे इनकी हमें क्या जानकारी इनसे मिलती है? आइए इन सब विषय में हम लोग बहुत अच्छे से अपना फोकस करें और फोकस करके हम सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको देखें। देखिए, मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो कि आपको मानचित्र 7 देखना है और उसमें अजंता आपको मिलेगी। एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपको देखना है। देखिए, मैं आपको राज्य बता देता हूँ, महाराष्ट्र में पड़ती हैं, औरंगाबाद शहर है उसके निकट है, इसको देखना है। यहाँ वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों वर्ष के दौरान कई गुफा खोदी गई थी। क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड रहे थे, इन पुराने टाइम पीरियड सैकड़ों वर्ष दौरान क्या हो गई थी, आपकी जो गुफाएं हैं वो आपकी गुफा खोदी गई थी। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। बच्चों, किसके लिए बनाए गए थे? बौद्ध भिक्षुओं के लिए आपके बनाए गए विहार थे। अब विहार का मतलब थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। विहार का मतलब, विहार आपका राज्य नहीं, विहार था
जहां पर बौद्ध भिक्षुओं की जो रहने की जगह थी, जो स्थान था, उस स्थान को हम लोग आपका विहार कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका? हम उनको विहार कहते हैं। ठीक, इनमें से कुछ आपका चित्रों को आपका सजाया गया था। इनके उदाहरण दिए गए हैं। गुफा की रोशनी में बनाए रखने के लिए इन चित्रों में रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिज से बनाए गए थे। आप कह रहे कि इन चीजों में रोशनी रहे, इस तरह से उन लोगों ने आपका मशाल का प्रयोग किया है। और जो चित्र हैं, इन चित्रों में जो रंग हैं वो 1500 सालों से आज भी ऐसी चमकदार हैं, बिल्कुल सेम आपके बरकरार हैं। ठीक, अब देखिए ये रंग कैसे बने, या तो जो आपके पौधे हैं उनके हैं या फिर खनिज से। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, यानी कि जिन्होंने गुफाएं चीजें बनाई हैं वो कैसे हैं, अज्ञात हैं। हम उनके विषय में आपका नहीं जानते हैं। अब देखिए अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। कह रहे जो चीज इसमें दिखाई देती हैं आप उनमें से प्रत्येक का क्या करो, आप उनका आपका वर्णन करो। ये थोड़ा सा हमको देखना है। ये देखिए आपको लौकिक और सुंदर चित्र आपके सामने हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक बार आप पीछे जो आपकी बनी हुई इमारतें हैं, चित्रात्मक शैली है, अलग अलग तरीके से हैं, आप उन सारे तरीकों को देखिएगा, बात भी करिएगा। ये देखिए अब आपको दिखाई देगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए पुस्तक की दुनिया। अब थोड़ी हम बात करते हैं कि आपका कि जो आपकी पुस्तक की दुनिया है वो क्या है। देखिए इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। कह रहे जो टाइम पीरियड था, जो युग था, इसमें बहुत सारे ऐसे महाकाव्य लिखे गए और उनकी क्या हुई, आपकी रचना हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवता से जुड़ी हुई कथाएं हैं। कैसे हैं? वीर गाथा है और आपका देवताओं से आपका जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरम की रचना एगलो नामक एक कवि ने की थी। देखिए एक बहुत प्रसिद्ध आपका तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकरम, और इसकी रचना के जो आपके रचयिता हैं ये आपको मिलेंगे। इनमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। यह पुरहा में रहता था, अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर एक नृतंगना माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनंगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबार में जोहरी ने कौवल पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनंगी जो अभी भी उसी से प्रेम करती थी, वो अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिदलेखमई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपि द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली है, लगभग 100 साल पहले ये हमको मिली है। तो इस तरह के बहुत सारे महान काव्य हमारे यहाँ आपके रचित हैं और इनकी रचना हम लोगों को दिखाई दी है। ये सारी रचना हम लोगों को इसके अंतर्गत आपका मिली हुई है। अन्य लेख हैं और जैसे कालिदास के बारे में तुमने सुना होगा चैप्टर नंबर 10, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक बार इनके विषय में एक स्टोरी है, इसको हम लोग आपका पढ़ लेते हैं और इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा आपका जान लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए शिल्पाधिकरम से लिया गया एक वर्णन। यह कवि ने कनंगी के दुख का वर्णन किया है। ओ मेरे दुख तुम देखो, तुम मुझसे सांत्वना तक नहीं दे सकते। यह क्या सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल के सूना ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है?
गोधूलिंग में इस स्वर्णिम आभा का फूल माला से ढका सुंदर वक्ष स्थल तुम्हारे जमीन पर गिर पड़े हैं। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या मेरे ईश्वर से यह ईश्वर है? पर क्या स्थान पर कर सकते हैं जहाँ के राजा तलवार निशुद्ध नगंतु के पिंडान लेते हैं? क्या ईश्वर नहीं है? हाँ, नहीं है। एक अपना व्याख्यान है कि किस प्रकार बता रही है कि कैसे मेरे प्राण जाने वाले हैं। दो व्यक्ति खड़े हैं जो बिल्कुल मेरे प्राण लेने को वो आपका तैयार हैं। जमीन पर गिर पड़ी हूँ, सुंदर हूँ, इस तरह से बात कर रहा है। अब देखिए, ऐसी एक लय है मेघदूत का एक श्लोक। ये भी एक महाकाव्य है, इसको आप लोग ध्यान रखें, कालिदास ने रचित है। यहाँ उन सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है, जहाँ एक बिहारी प्रेम बरसात के बादल में अपना संदेहवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंड हवा का वर्णन किया है। अब देखो, मेरे को पदवद नहीं आता जैसा है, मैं उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के सुनाता हूँ। तुम्हारे बौछार से मुलायम हो उठी भूमि की भीना खुशबू से भरे हैं। हाथियों की सांस बसी है, जंगल घूर को पकने लगे हैं, शीतल व्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो देखिए, कालिदास ने क्या करा है, प्राकृतिक प्रेम के बारे में, इसके विषय में तुम्हें लगता है कि ये प्राकृतिक प्रेम है। देखिए, जितने भी पहले महाकाव्य लिखे गए हैं, उन महाकाव्य का कोई ना कोई आपका अर्थपूर्ण, कोई ना कोई चीज हमको सिखाने वाली, नेचर से, हमारे हिस्ट्री से, किसी न किसी चीज कहानी को आपका जोड़कर, आपको लिंक कर कर हमको समझाने की, हमको बताने की कोशिश की गई है हमेशा कि ये चीजें किस प्रकार थी। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या चीजें हैं, और आप इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इस काल में लिखी गईं। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। अब कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी पुरानी कहानी है, संकलन है, उनका संरक्षण किया गया है, और इसको क्या बोलते हैं, आपका पुराण कहा है। ठीक, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। ठीक, अब जैसा कि आपकी बहुत सारे 18 पुराण हैं, महापुराण, वायु पुराण, ठीक है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, इस तरह के पुराण के बारे में आपको सुना होगा। ठीक, अब देखिए, इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधि की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की दृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां और शूद्र उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए, मैं पहले भी बताया था कि स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी उसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में क्या करते थे, जिससे लोग उन्हें सुनने आते थे। क्या करते थे लोग? उनको सुनने आते थे, उन पार्ट्स को। अब देखिए, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। अब ये भी कैसे हैं बच्चों, ध्यान देना है, दो महाकाव्य हैं, संस्कृत के ही दो आपके महाकाव्य हैं। एक है महापुराण और एक है रामायण। ये क्या रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये आपके उसमें लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। और महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। किसके बच्चों? कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है। अब देखिए, आपको समझना चाहिए कि कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी जो है, वो हमको इनको समझना है। देखिए,
इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। कौन सा राजवंश था बच्चों? पुरु राजवंश था। यह पुरु वंश से थे संबंधित। ठीक, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज से हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नामक एक ऋषि के संकलित किया गया है। महाभारत श्रीमद् भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? अध्याय 9 में। और जैसा आपको पता है कि जो भगवत गीता है बच्चों, वो आज की तारीख में ऐसा नहीं केवल हम लोग भारत में ही बड़ी प्रसिद्ध है, विश्व में और खास करके जो आपके यूरोपियन जो आपकी कंट्री है उनमें बड़ी डिमांड है। क्योंकि आदमी के जीवन और संकलन के विषय में, आदमी के कर्म के विषय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है ये बुक, और बहुत ज्यादा विश्व में आपकी प्रचलित भी है। ठीक, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे देते हैं। वन की उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौट आए। कौन सा राजा था बच्चों? कौशल। और इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। राज्य को ध्यान रखिए, राज्य कौन सा था? कौशल था। महाभारत की तरह ही रामायण एक प्राचीन कहानी है जिससे बाद में लिखित रूप लिया गया। कैसा लिया गया? बाद में आपका लिखित रूप। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक, कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। अब देखिए, संस्कृत में जो आपकी रामायण लिखी है वो किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। अब देखिए, दोनों ही एक कैसे हैं? महाकाव्य हैं। बहुत बड़ी रचना है, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे चीजों को हमारे जीवन में सिखाता है आपका रामायण और महाभारत। इन सब को हम लोगों को बहुत अच्छे से आपका समझना चाहिए और बहुत अच्छे से इनको देखना चाहिए, और साथ में अपने जीवन में भी इन सब चीज़ों की जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट हम लोगों को बच्चों करना चाहिए। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। अब कह रहे हैं कि हर जगह अलग अलग अपनी महाभारत आपको प्रचलित है। जैसे आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, पंजाब में एक महाभारत मिल सकती है, लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंट आपको बिहार में अलग आपको दिखाई देगी, थोड़ी सी। अगर आप जितना साउथ की तरफ आप चलते चले जाएंगे तो आपको बदलाव आना शुरू हो जाएगा। रामायण में अलग अलग के अनुसार लोगों ने अपना लिखा है, क्योंकि वहाँ किसी ने तमिल में लिखी है, किसी ने तेलुगु में लिखी है, किसी मलयालम में लिखी है, किसी में कन्नड़ में लिखी है। इस तरह से रामायण लिखी हुई है। अब देखिए, आम लोग द्वारा कही जाने वाली कहानियां। कह रहे जो आम लोग, हम लोग आपका मुख्य रूप से जो कहानी कहते हैं, थोड़ा हम इनके विषय में आपका जान लेते हैं। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित कर गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलियों तथा अजंताओं के चित्र को दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? कि जिस तरह से आपका चित्रित है, उन चित्रित को ये सारा वर्णन करती हैं और ये सारे चीजें हमको दिखाती हैं बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। इस पृष्ठ की जो कहानी है उसको थोड़ा सा हम लोगों को देख लेते हैं। अब देखिए, बंदर राजा की कहानी, थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्योंकि अलग अलग चीजों में आपको दिखाई देगा और आपको उनको समझना है। अब देखिए, एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ।
वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80 लाख अनुयायियों के साथ रहता था। इस सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे थे। इनमें स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। यानी कह रहा है कि जो आम थे वो बहुत स्वादिष्ट थे और ऐसा आम इस पूरी पृथ्वी पर धरातल पर दूसरी जगह कहीं नहीं उगता था। एक दिन एक पका हुआ आम नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उससे वह आम मिला। उसने चखा और हैरान पड़ गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि वह आम इस पेड़ को ढूंढो या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी में ले गए। वहां पहुंचकर राजा के दरबारी ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदियों पर एक पुल बनाया, जिसके एक छोर को तब तक पकड़े रखा जब तक सारी प्रजा ने आपके नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि वह मरणिसन होकर गिर पड़ा। आप कह रहे जो बंदरों का जो आपका राजा था, उन लोगों को पार कराने में ऐसा हो गया कि जैसे वो मर गया हो। राजा ने जब यह देखा तो बंदर राजा को बचाने की कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भुरुत हुए एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे हुए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये देखिए, ये है वो कहानी, किस तरह से एक चित्र एक पेड़ से दूसरे पेड़ ये हो रहे हैं और सारे लोग इसके ऊपर से उतर रहे हैं। ये देखिए बच्चों, आपको दिखाई देगा। और ये रहा राजा। आप देखिए, अलग अलग कहानियों का लौकिक जो आपका मीनिंग है, इनको हम लोगों को आपका समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को आप लोग देखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। इन सारी कहानियों को हमने पढ़ा है और इनको समझा है और इनको देखा है। तो किस तरह से अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग चीज़ें हम लोगों को मिलती रही हैं और हमने उनको सबको समझना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग आपका अब विज्ञान की पुस्तकें, क्योंकि बच्चों अब साइंस का जमाना है और प्राचीन काल में भी साइंस अपने चरमों उत्कर्ष पे थी, अपने पीक टाइम पे थी। क्योंकि साइंस तो जो विज्ञान है वो हर जमाने में रहा है और वहाँ की कुछ खास विधियां थी, कुछ खास विज्ञान था। शायद वो आज प्रचलित ना हो, वो आपके विज्ञान की मूल पद्धति, मूल विधि, मूल सिद्धांत हमारे पास आज ना हो, ऐसी चीजें हैं। आगे देखिए, इसी समय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टनियम नामक पुस्तक लिखी। इसी में उसने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर लगाने की वजह से होते हैं। किसने लिखा बच्चों? आर्यभट्ट ने लिखा। क्या लिखा? कि दिन और जो रात होती हैं और पृथ्वी की धुरी पर चक्कर लगाने की वजह से दिन रात होती है। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, थोड़ा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा कि जो आपकी दिन और रात होती है ना बच्चों, जब पृथ्वी अपने धुरी मतलब अपने अक्ष एक्सिस पॉइंट पर, जो उसका अक्ष है, जब उस पॉइंट पर घूमती है तो बच्चों उस पॉइंट पर घूमने की वजह से ही आपकी दिन और रात होती है। जब लगता है कि रोज सूर्य निकलकर और रोज डूबता है, उन्हें ग्रह के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। और किसके बारे में? कि बहुत सारे ग्रह हैं और जो आपके ग्रहण हैं उसके विषय में भी एक उन्होंने आपका तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने के लिए एक विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और भूगोल वेत्ताएं थे। अब देखिए, वराहमिहिर आपके भूगोल वेत्ता थे,
ब्रह्मगुप्त भी आपका भूगोलवेत्ता थे, भास्कराचार्य भी गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता थे। और क्या करा इन्होंने, बहुत सारी इन्होंने कई खोज की हैं और इनके बारे में आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी खोज इन्होंने की है। ठीक, आज मैं आपको एक नई चीज बच्चों आपको बताने जा रहा हूं और मैं आपको वो नई चीज आपको समझाऊंगा कि वो नई चीज क्या है और आप उसको किस प्रकार से देख सकते हैं और उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए, आर्यभट्ट का नाम तो आप सबने सुना है, ठीक है। देखिए, जिन्होंने क्या लिखी है, आर्यभट्ट नियम जो आपकी पुस्तक है, ये पुस्तक इन्होंने आपकी लिखी है। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ये इनके द्वारा आपका रचित वह आपकी पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कुछ चीजें का जो है बच्चों आविष्कार किया। जैसे एक आविष्कार है शून्य का आविष्कार। ये बड़ा मिथ रहता है इस प्रश्न में, आपको पता होना चाहिए कि शून्य का आविष्कार आपका किसने किया है। अभी बोलते हैं कि अज्ञात भारतीय है, किया भारती ने है, जो हम शून्य लगाते हैं। क्लियर है बच्चों, ये वाला शून्य जिसको हम जीरो बोलते हैं, इसके विषय में देखिए, अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, जो अरब लोग थे उनके द्वारा अपनाई गई थी और तब तक यूरोप में फैल गई थी। और जो कह रहे हैं जो आपका पूरा यूरोप है उसमें फैल गई थी। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ठीक, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में भी और जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। अब देखिए, आपको पता लग गया कि जो शून्य का आविष्कार किया है वो बच्चों किसने किया है, भारत के गणितज्ञों ने किया है। लेकिन आज तक हम ये बताने में असफल हैं कि शून्य का आविष्कार किस गणितज्ञ ने किया है। देखिए, वैसे तो पूर्ण रूप से अज्ञात भारतीय माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आर्यभट्ट को बोल देते हैं कि आर्यभट्ट जो है शायद उन्होंने क्या किया है, इनका इस जो आपका शून्य है उसका आविष्कार किया है, शायद बोलते हैं। 100% कोई भी आपका कंफर्मेशन नहीं है इस विषय में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा आयुर्वेद विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक चरक, और ये बच्चों इन्होंने बड़े फेमस रहे हैं। चरक, इन्होंने लिखी है चरक संहिता। ये आप मान लीजिए कि जो आपके चरक थे वो उस टाइम के टॉप मोस्ट आपके सर्जन थे। कैसे थे, टॉप मोस्ट आपका सर्जन। अब देखिए, प्रथम है द्वितीय जो आपकी शताब्दी हुई, इसमें सुश्रुत, ये आपकी चौथी शताब्दी में मिले हैं। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधियों का एक उल्लेख विज्ञान है। अपनी रचना सुसूत्र संहिता में सुसूत्र ने सस्य चिकित्सा के विधि का वर्णन किया है कि हम किस प्रकार हम क्या चीजों का प्रयोग करें, क्या चीजें होती हैं हमारे पूरी इस वैज्ञानिक विधि में, आपकी चिकित्सा विधि में, उसका आज इन्होंने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में आपका बताया है। तो चैप्टर ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है। आपको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को आपको देख कर रखना है और इन चीज़ों का आपका ध्यान देना है कि हमारा चैप्टर बहुत अच्छे समाप्त हुआ और हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे सभी अपने इस लेक्चर को घर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन करेंगे और कोई किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कल अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।